ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। मार्केट में आपने देखा है कि ऑप्शंस की प्राइसिंग, जैसे आपने देखा होगा कि एक्सपायरी पे तो हमें ब्रेक इवन पता होता है कि इतना ब्रेक इवन आएगा कि अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा तो कितना होगा। लेकिन अगर मुझे चेक करना है कि 19230 से मार्केट आपका 19300 जाता है लेकिन कल जाता है, तो मेरी कॉल कितना बढ़ेगी। या मैंने अगर पुट खरीदी हुई है और 19230 से मार्केट 19200 जाता है, तो मेरी पुट की वैल्यू आज कितनी होगी या कल कितनी होगी, बिफोर एक्सपायरी कितना होगा। ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ गए थे और जो हम लोगों ने लास्ट प्लेलिस्ट में डिस्कस नहीं किया था, हम लोगों ने सिर्फ एक्सपायरी वाला डिस्कस किया था। तो आज हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। नंबर सेकंड, हम लोग क्या करेंगे, इम्प्लाइड वॉलिडिटी कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से समझेंगे, उसको किस तरीके से मार्केट में ऑप्शन के प्राइसेस को चेंज होता है, वो सब चीज़ अपने को देखना है, ठीक है। और एक ऑप्शन ग्रीक में अपना वेगा कवर कर लेंगे, तो आईवीज हम लोग चेक कर लेंगे, वेगा को कवर कर लेंगे, और साथ में हम लोगों ने थीटा पहले देख रखा है ऑप्शन ग्रीक का, है ना। और अपना जो ये डेल्टा होता है वो भी हम लोगों ने देख रखा है, आपको उसमें यहाँ पे देख लेना, स्क्रीन पे शेयर कर दे रहा हूँ, ये आपका है ना। और गामा आपको पता है, डेल्टा के साथ ही मैंने गामा को भी डिस्कस कर दिया है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, आईवी चेक कर रहे हैं और अपना वेगा को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आपने ये नहीं देखा हुआ है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉल पुट क्या होती है ये पता होगा, वॉल्यूम ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, वो सब चीज़ें पता होगा। जो चीज़ें आपको नहीं पता है उसमें मैं क्विकली एक बार रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है। रिवाइज क्या करना है, सिंपली अगर मैं देखोगे आप यहाँ पे, तो 19230 अभी आपका मार्केट चल रहा है, ठीक है। कितना चल रहा है, 19230, ठीक है। 19230 में आपका मैंने कॉल ले ली, ठीक, 19200 की चलो कॉल लेते हैं, और 19200 की कॉल का रेट आपका क्या चल रहा है, 116, ठीक है। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें से हमारा कितना चल रहा है, 116। तो कॉल साइड का आपका कितना इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगी और कितना आपका एक्सट्रिंसिक वैल्यू यानी कि थीटा होगा, वो चेक कर लेते हैं। यानी थीटा यानी टाइम वैल्यू, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 116 का है ना, 200 की 116 चल रही है, तो स्पॉट माइनस स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक, ये होता है आपका क्या, इंट्रिंसिक वैल्यू। तो कितनी आ रही है इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू आपकी 30 रुपीज़ की। और थीटा कितना आ रहा है, टाइम वैल्यू कितनी आ रही है, 116 माइनस 30 जो बचता है कितना आ रहा है, 86 रुपीज़ की। अब ये सारा खेल ना इसी 86 रुपीज़ के अंदर ही है, मतलब क्या, इसी के अंदर इम्प्लाइड। अगर ये प्रीमियम बढ़ता है, कब बढ़ेगा, जब आपका टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा होगा, थीटा में दिख रखा है। लेकिन वॉलिटिलिटी बढ़ेगी तो ये बढ़ेगा। अब ये कैसे बढ़ेगी उस चीज़ को अपने लोग देखते हैं, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया, ये बेसिक्स अपने लोगों ने रिवाइज कर लिया। ये आपको सॉफ्टवेयर किस चीज़ का, ये फ्री ऑफ, क्योंकि बहुत से सॉफ्टवेयर पेड होते हैं, तो यहाँ पे आपको ये धन का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है। अगर आप मेरे इस अगर लिंक से ट्रेडिंग करते हो, इससे खोलते हो अकाउंट, तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग जो हम लोग करते हैं ना, उस लाइव ट्रेडिंग में आप सेशंस में आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपके पास जो होगा आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट देख लेना, ठीक है। तो ये मैंने धन का लॉगिन किया, यहाँ पे ट्रेड ऑन ट्रेडिंग भी लिखा रहा है, तो ट्रेडिंग भी इसका कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन हम लोगों को ऑप्शंस में करना है। मतलब इसमें जब आप लॉगिन करोगे, तो मैं करके दिखाता हूँ। ये मैं आ गया, ठीक है, लॉगिन किया मैंने, और लॉगिन करने के बाद ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है। मैं ट्रेड ऑन ट्रेडिंग व्यू की जगह पे ट्रेड ऑन ऑप्शन ट्रेडर पे क्लिक कर दिया, सिंपली मैं यहाँ पे आ गया। अब मेरा ये इस तरीके से स्क्रीन खुलेगी, जिसमें आपकी स्ट्रेटेजी बिल्डर्स वगैरह सब चीज़ आ जाएंगी, ठीक है। तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से खुल रहा है, ठीक। लेफ्ट साइड में आपका निफ्टी दे रखा है, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी दे रखा है। अभी हम लोग को उससे उतना मतलब नहीं है, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हमने कॉल बाय करी। अब आते हैं नेक्स्ट उस पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, वॉलेटिलिटी। ना वॉलेटिलिटी का मतलब क्या होता है, सिंपली समझो। वॉलेटिलिटी मतलब होता है उतार चढ़ाव। किसी भी शेयर में ऊपर नीचे अगर वो करता है तो कितना परसेंटेज कर सकता है, वो आपको वॉलेटिलिटी बताती है। निफ्टी की वॉलेटिलिटी कौन बताता है, इंडिया विक्स, करेक्ट। जो विक्स होती है वो निफ्टी की वॉलेटिलिटी बताती है। अच्छा, ठीक है। बाकी हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी अगर आप चेक करोगे तो वो स्टॉक्स वगैरह की आपको मिल जाती है। लेकिन अगर आपको ऑप्शंस की वॉलेटिलिटी चेक करने की, ऑप्शन में कितना वॉलेटिलिटी है, वो आपको बताता क्या है, आईवीज, ठीक है। याद रखना, इंट्रिंसिक वैल्यू को अलग से बोलता हूं मैं, जहां भी आईवी लिख रहा हूं दैट मीन्स इंप्लाइड वॉलेटिलिटी होती है, ठीक। अब एक चीज याद रखना, आप खुद इमेजिन करो, क्या इमेजिन करो कि अगर मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, प्रीमियम के प्राइस महंगे होंगे। क्यों महंगे होंगे, क्योंकि सबको डर लगा रहेगा, ऑप्शन सेलर प्रीमियम को सेल करेगा नहीं जल्दी। जो लोग करेंगे वो बाय के लिए, हेज के लिए बाय करना शुरू करेंगे। तो जब भी वॉलेटिलिटी बढ़ती है ना, तो प्रीमियम के प्राइसेस बढ़ते हैं। बट कितना बढ़ते हैं वो कैसे पता करते हैं, वो बताता है हमारा ग्रीक वेगा, ठीक है। वेगा क्या होता है कि अगर वॉलेटिलिटी किसी भी चीज की 12% से 13% हो गई, यानी वॉलेटिलिटी आपकी क्या हुई, बढ़ गई, 12 से 13% हो गई, तो कितना बढ़ेगा वो बताता है क्या है, वेगा। चलो आते हैं।
अभी सिंपल सा रखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो यहाँ नीचे आओगे तो आपको क्या दिखेगा कि मैक्सिमम लॉस आपको कितना, ऑब्वियसली जितना आपने थीटा दिया है वो सब चीज़ अपने नहीं देख रहे कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। जितना आपने प्रीमियम पे किया है 50 रुपये से मल्टीप्लाई कर दो 116 ही तो आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, ये वेगा, ठीक है। अभी मैंने इसको क्या किया, यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, पर लॉट कर दिया। नाउ ये 376 रुपीज़ क्या है, ये 376 रुपीज़ कह रहा है कि आपकी जो इम्प्लाइड वॉलिडिटी है वो कहाँ से चेक करूँगा मैं, यहाँ पे आ गया 10.21%, यानी 10% की वॉलिडिटी है इस पर्टिकुलर 19200 के कॉल की, ठीक है। अब ये वॉलिडिटी अगर 10.2 से बढ़ के 11.2 हो जाए, और चीज़ें कांस्टेंट रखते हैं कि बाकी सारी चीज़ें कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो कितना आपका प्रीमियम की वैल्यू, आपका फ़ायदा हो जाएगा वॉलेटिलिटी के चेंज होने की वजह से 376 रुपीज़ का, जितना उसका वेगा है उतना आपका इसका मुनाफा हो जाएगा अगर आपका मार्केट कहीं भी मूव नहीं किया। तो अब आपको ध्यान होगा कि जब भी आपने सुना होगा कि रिजल्ट्स के टाइम पे आईवीज हाई रहती हैं। क्यों आईवीज हाई रहती हैं, वो सॉरी ऑप्शन के प्रीमियम महंगे होते हैं। जब भी टीसीएस का रिजल्ट आ रहा है, इन्फोसिस का आ रहा है, तो आप देखोगे बड़े महंगे महंगे कॉल प्रीमियम होते हैं, या फिर बजट आ रहा होता है तो कॉल और पुट के प्राइसेस बहुत महंगे होते हैं। विक्स उतना महंगा नहीं होता, लेकिन आपका जितना प्रीमियम के प्राइसेस होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। क्यों होते हैं, बिकॉज लोगों को डर लगता है। वॉलिडिटी कब आती है, जब डर बढ़ता है तो वॉलिडिटी बढ़ती है, डर कम होता है तो वॉलिडिटी कम होती है, सिंपल है ना। तो अगर आईवीज क्रश कर रही है, कभी भी देखना ये चीज़, आपको लाइव ट्रेडिंग जब कराऊंगा तो उसमें भी मैं आपको ये चीज़ दिखा दूंगा, ऑब्जर्वेशन से पता चल जाएगा आपको कि अगर आपने देखा कि कॉल नहीं बढ़ रही है, ठीक है, आपकी मार्केट के अंदर कॉल नहीं बढ़ रही है, आपका स्पॉट 19230 से बढ़ के 19230 से बढ़ के 240 हो गया, लेकिन आपकी कॉल नहीं बढ़ी, ठीक है। उस केस में आपने क्या करना है, आईवीज को चेक करना है। अरे आईवीज तो बढ़ी नहीं रही है। तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने क्या सीखा कि अगर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ने, कभी कभी देखा होगा आपने पुट एक्स्ट्रा बढ़े जा रही है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कॉल बढ़े जा रही है। तो कॉल नहीं बढ़ रही है, आपका स्पॉट बढ़ा है, दैट मीन्स आपकी आईवीज कूल डाउन हो रही है, ठीक। ये आईवीज का कॉन्सेप्ट अपने को समझ आ गया, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। अब इसमें एक बात वो भी देख लेते हैं, जो हम लोग बात कर रहे थे कि अगर मान लो आपने कॉल लेके गए तो कल क्या प्राइस होगा, वो सब चीज़ें क्या होगी उसको देखते हैं, ठीक है। इमेजिन करो मेरे को एक्सपायरी कब की है, 9 नवंबर की, 4 दिन मेरे की एक्सपायरी के बचे हैं, आज 5 नवंबर है, ठीक है। अब आप ध्यान से समझो एक चीज़ कि अगर 6 नवंबर को मार्केट खुला और मार्केट का प्राइस 19230 है, 19230 है, तो आपको क्या लगेगा, 1516 रुपये का लॉस लगेगा। क्यों लगेगा लॉस लगेगा, थीटा की वजह से, टाइम वैल्यू की वजह से, क्योंकि टाइम वैल्यू तो अपनी घटती रहेगी, वो तो मेल्ट होनी है ना। तो टाइम वैल्यू कम हो गई। आपने एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपको थीटा से उतना डर नहीं लगता जितना आपकी वॉलिडिटी ऊपर नीचे से डर लगता है, ठीक है। एनीवेज वापस आते हैं, तो यहाँ पे अपना देखोगे तो 1500 रुपये घटा हो जाएगा। अगर आपकी मार्केट आपके जहाँ पे आपने बाय किया 230 पे बाय किया ना, तो वहीं के वहीं 1200 रुपये का घाटा लग जाएगा। अब ध्यान से समझना, मैंने क्या किया, इसमें एक चीज़ चेंज कर दी, बस क्या चीज़ चेंज करी, ध्यान समझना। ये 10.2 जो है ना, ये वॉल आपको ये दिख रहा है, कॉल दिख रही है, इसको मैं कर देता हूँ 11.2, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे आपको जो 1200 रुपये घाटा दिख रहा था वो आपका 800 रुपीज़ 897 रुपीज़ का रह गया। कैसे, क्योंकि वेगा आपका 376 रुपीज़ का है। अभी मैं वॉलिडिटी 1% से और बढ़ता हूँ, 12.22 कर देता हूँ, तो ये क्या होगा, आपका लॉस जो है वो 376 रुपीज़ से कम हो जाएगा, क्योंकि वॉलिडिटी बढ़ेगी तो प्रीमियम बढ़ते हैं, है ना। अभी मैं आगे 12.12, तो यहाँ पे अब आपको देखोगे 230 पे आपका समवेयर अराउंड 573 का लॉस रह गया। अब अगर मैंने 15 पे ये बाय किया लेट्स से, ठीक है, अब 15 करी तो आपको 6 नवंबर को 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप ऐसा क्यों हुआ, सिंपली आपने क्या करा, 10 की जब वॉलिडिटी थी तब आपने इसको खरीदा, 10.22 की याद है, 10.2 की वॉलिडिटी थी, अब वो हो गई बढ़ के 15.22 की, तो 5% से वॉलिडिटी बढ़ गई, करेक्ट। जब वो 5% से बढ़ेगी तो कितना आपका बढ़ेगा ऑप्शन प्रीमियम, वो बताता क्या है, वेगा कितना चल रहा है आपका 7 रुपीज़ का पर लॉट पे देखोगे तो, रुपीज़ में देखोगे 376 रुपीज़ का है। अगर पर लॉट करता हूँ 7 रुपीज़ का है, यानी कि 5% की वॉलिडिटी बढ़ेगी तो 35 रुपये से आपका प्रीमियम बढ़ जाएगा, ठीक है। अब वही आपको उसका वॉलिडिटी बढ़ने का मुनाफा मिल रहा है, देख रहे हो आप, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सिंपली अब क्या करूँगा, अब ध्यान समझना, आप जो हम लोग जो देखते हैं कि कॉल नहीं बढ़ रही है, वो क्या होगा, 10.22 की वॉलिडिटी। अब ध्यान समझिए, जब मूव आता है, मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ जो एक्चुअली मार्केट में होता है। जब मार्केट में एक स्पाइक आता है ना, तो क्या होता है, एकदम से आईवीज बढ़ती हैं, और हम गलती कहाँ पे करते हैं, बढ़ी हुई आईवीज पे ऑप्शन को बाय कर लेते हैं।
बढ़ी हुई आईवीज पे अगर आप ऑप्शन बाय करोगे तो जब आईवी क्रश होती है यानी आईवी गिरती है तो आप देखोगे आपका प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है, आपका स्पॉट बढ़ जा रहा है लेकिन आपका प्रीमियम बढ़ ही नहीं रहा है। अब इसको और थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से मैं ऑप्शन सेलर हूँ, ठीक है, मैं क्या हूँ, ऑप्शन सेलर हूँ। अब मेरे को क्या टेंशन है, ऑप्शन सेलर को क्या होगी, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो मेरे लिए नुकसान दे और वॉलेटिलिटी गिरेगी तो मुझे फायदा है ऑप्शन एज एन ऑप्शन सेलर। मैं इसको वापस से अपनी डेट पे आ जाता हूँ, ठीक है, 19230 थी। सबसे पहले आपने क्या करा, आप सिंपली एक बात तो इतना समझो कि 19200 पे आपने ऑप्शन को सेल किया जो कि रुपीज़ चल रहा था 116। इसमें तो आपको कोई टेंशन होगी नहीं कि आपका ब्रेक इवन 19316 आ रहा है। कैसे आया, जो भी स्पॉट होता है कॉल साइड का ब्रेक इवन निकालने के लिए क्या होता है उसमें यह ऐड कर देते हैं। एक्सपायरी पे क्या होता है वो तो कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं, आप नहीं तो यहाँ पे चेक कर सकते हो हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन प्रीमियम, ठीक है। नहीं तो फिर आपका यहाँ पे आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अपना जो कल, मान लो मैंने आज 19200 पे ऑप्शन को सेल किया, कॉल और कॉल शॉर्ट करके गया हूँ मैं मार्केट के अंदर, वॉलेटिलिटी है लो, ठीक है। अब मान लो कल मार्केट आपका साइडवेज खुली, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं खुली, या 20-30 पॉइंट ऊपर नीचे खुली, या 20-30 पॉइंट नीचे खुली, या 20-30 पॉइंट ऊपर खुली, तो वॉलेटिलिटी तो बढ़ेगी नहीं मार्केट में। तो ये वॉलेटिलिटी क्रश हो गई, 10.22 से 9.22 आ गई। तो अब आप देखोगे मार्केट खुली लेट से 19240 पे, करेक्ट। मार्केट मैंने 230 पे कॉल शॉर्ट करी थी, याद है 230 पे, 19230 पे मैंने कॉल शॉर्ट करी है। अब मार्केट खुली कितना कल, 19240 खुल गई लेट से, 10 पॉइंट या 20 पॉइंट ऊपर खुल गई। तो कल मार्केट खुली आपकी 6 नवंबर को आपकी मार्केट खुली 19250। मैंने 230 पे शॉर्ट किया है, ध्यान समझना, 240 250 पे करा, तभी भी आप देखो 6 नवंबर को मुझे 900 रुपए का मुनाफा ही है। ऑल दो मैंने कॉल शॉर्ट करी है 230 पे। अब आप इमेजिन करो अगर ये मैं वॉलेटिलिटी चेंज नहीं होती, वॉलेटिलिटी उतना ही रहता, तो अब कितना मुनाफा है 6। अगले दिन जो मार्केट खुली है तो मैं 19250 पे देखूंगा तो कितना आ रहा है, 19240 और 19250, 592 रुपीज़ का। मान लो कल मार्केट खुल गई 40 पॉइंट ऊपर और वॉलेटिलिटी आपकी बढ़ गई या मार्केट गिर गई नीचे, लेट से मार्केट नीचे गिर गई, ठीक है, और आपकी एकदम से वॉलेटिलिटी बढ़ गई, तो क्या होगा, आप देखोगे ऑल दो आपको उसमें मुनाफा होगा। मतलब स्पॉट में तो आपने 230 पे बेचा है और मार्केट खुल गई 190 पे। चलो देखते हैं, मार्केट खुल गई आपकी 19,200 पे खुल गई, ठीक है, 200 पे खुल गई, आपको 6 नवंबर 1412 का प्रॉफिट हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट आपने कॉल शॉर्ट करके गए तो आपको मुनाफा होगा। लेकिन अगर मैं इसको 12 से बढ़ा के लेट से 22 कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरे को 6 रुपीज़ का आपका वेगा दिख रहा है ना इसमें, 6 पॉइंट्स का है ना। तो यहाँ पे मेरे को कितना है, मार्केट कितना खुली 190 पे, आप देख रहे हो 984 रुपीज़, यानी 40 पॉइंट मेरे नीचे खुल गई। लेकिन लोगों के डर की वजह से वॉलेटिलिटी बढ़ गई और वॉलेटिलिटी बढ़ने की वजह से मेरा ऑप्शन का प्रीमियम जो है वो गिरा नहीं जितना गिरना चाहिए था। तो अब ये जो होता है, मैंने आपको फिर बताया था, इंट्राडे के अंदर आपको जितना थीटा मैटर नहीं करता ना, उससे ज़्यादा वॉलेटिलिटी मैटर करती है। क्यों, क्योंकि अगर वॉलेटिलिटी बढ़नी है, आपको लग रहा है आने वाले टाइम में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तो आप ऑप्शन बाइंग पे प्रेफर करते हो, ऑप्शन सेलिंग पे प्रेफर नहीं करते हो, ठीक है। और जब भी आपको लगता है कि ऑप्शन सेलिंग आपका आपको लगता है वॉलेटिलिटी गिरेगी, मार्केट में कोई खड़ा खास मूव नहीं आने वाला, तो आप देखोगे ऑप्शन सेलर स्मूथली पैसा बना लेता है। एक बोनस टिप मैं आपको देता हूँ जो मैं आपको जनरली देता रहता हूँ, कि अगर वॉलेटिलिटी इंडिकेटर जो होता है ना, विक्स जो होती है, अगर मार्केट को आपको बॉटम पकड़ना है, कि मार्केट बॉटम जैसे कोरोना का बॉटम बनता है, ठीक है, तो आप देखना विक्स का टॉप बन जाएगा, मतलब वॉलेटिलिटी अपनी पीक कर जाएगी। उसके टाइम पे समझना, जब वो नीचे आनी गिरनी शुरू हो जाएगी तो समझ लेना आपका निफ्टी का इंडेक्स का बॉटम बन चुका है। अभी फिलहाल आते हैं वापस, जब 82 से लौटी थी 23 मार्च के बाद, आपको ध्यान हो तब आप वो वाला चीज़ ध्यान रखना। अब आते हैं अपना नेक्स्ट चीज़, ऑप्शन चेन में इसको कैसे देखें। देखो आप ऑप्शन चेन या तो इसकी भी देख सकते हो या आप निफ्टी ट्रेडर की भी देख सकते हो। मैं इसी की दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। मैं यहाँ पे आया, इसमें क्लिक किया ऑप्शन चेन पे, ठीक है, ऑप्शन चेन पे ये आ गया। अब मैंने ऑप्शन यहाँ पे आके सेटिंग्स में चेंज किया और यहाँ लगा दिया आईवीज़ को, हो गया मेरा काम आईवीज़ का पूरा, ठीक है। अब मैंने इसको बड़ा कर लिया, चाहे तो करना हो तो। अब ये आईवीज़ आ गई, तो अब आपको हर स्ट्राइक की आईवीज़ दिख रही है, 10.8 11 पॉइंट आपका मतलब 11 के दिख रही है। अब इमेजिन करो ये 10 से 12 हो जाएगी, है ना। अगर 12 हो जाती तो आपका ये प्रीमियम वॉलेटिलिटी के कारण बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा, जितना आपका ये वेगा बताता है, ठीक है। तो हमने आज ऑप्शन ग्रीक को देखा, वॉलेटिलिटी को देखा, कैसे चेक करना है। अब मान लो आपका ट्यूसडे आपने मार्केट में क्लोज होकर गए, आपको पता नहीं कल कितना खुलने वाला है, वो कल कितना ऑप्शन प्रीमियम आपका होगा, आपको अब इससे आइडिया आपको क्लियरली लग जाएगा कि कितना आपका मार्केट में ये खुलने वाला है, ठीक है। आई होप आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, वेगा क्या होता है,
और आपका ये क्या होता है वो किस तरीके से ऑप्शन के प्राइसिंग को आप इंट्राडे बेसिस वगैरह पे चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको ये इसका अकाउंट का मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट करना है तो आप इस पे अकाउंट पे लिंक खुलवा लेना, और इस पे आपको इस पे धन पे खुलवाना, फाइल्स पे खुलवाना है, जिस पे भी खुलवाना है खुलवा के तो आपको फिर सिंपली आप व्हाट्सएप कर देना उसमें, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव ट्रेडिंग भी मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप को समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।